हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं सोनू शर्मा, मेरे यूट्यूब चैनल अचीव गोल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत के मौलिक अधिकार के बारे में। तो आइए हम एक एक करके सभी मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। तो मौलिक अधिकार उसे कहते हैं जो भारत के संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और सभी भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार अति आवश्यक है जीने के लिए, और जिनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय करती है तथा इसका संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन है। तो आइए एक एक करके इन सभी के बारे में हम जानते हैं। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं और क्या क्या हैं। पहला हमारा है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में है। ये बेसिकली 6 अधिकार है, लेकिन जब हमारा संविधान तैयार हुआ था उस वक्त हमारे पास 7 अधिकार थे, जिसमें से 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो हमारे पास अब सिर्फ 6 अधिकार है, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच मिलता है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका 19 से 22 में उसका वर्णन अनुच्छेद। तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जिसका वर्णन 23 से 24 के बीच है। चौथा हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पाँचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। तो लास्ट हमारा जो छठा है वो है संविधान का संवैधानिक का अधिकार। तो इन सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पहला अधिकार जो हमारा कौन सा है, समानता का अधिकार, जिसका वर्णन कितने में, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच इसका वर्णन है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा अनुच्छेद 14 क्या कहना चाहता है, इसके तहत हमें क्या अधिकार है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका मतलब हुआ क्या। इसका अर्थात ये हुआ कि हम कानून की नज़र में सब बराबर है, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कानून की नज़रों में क्या है, सब बराबर है। दूसरा हमारा है 15वां, जो कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि विभेद पर रोक। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी समुदाय से हैं, किसी भी धर्म से हैं तथा किसी भी जाति से हैं, कोई भी जेंडर है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो इस पे आपको कोई भी असमानता नहीं की जाएगी। संविधान की नज़रों में आप सभी बराबर हैं, चाहे आप कोई भी हो, कहीं से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी जाति के, आप किसी भी समुदाय के हैं, आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। हमारा अनुच्छेद 16 है, जो कहता है लोक नियोजन में समानता। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा। 17वां है अस्पृश्यता का अंत, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्या कहता है अस्पृश्यता का अंत, ये है मीन्स छुआछूत पर रोक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पहले उदारवादी भावनाएं थी, धारणाएं थी, जो छोटे जाति होते थे उसके साथ क्या किया जाता था, असमानता किया जाता था, प्रताड़नाएँ उसके साथ होती थी, इसके साथ विभेद होता था, उन्हें छुआछूत मानते थे लोग जो बड़े जाति के होते थे। पर इसका अब अंत हो गया। इसके तहत आप किसी के साथ छुआछूत जैसा सलूक करते हैं तो क्या वो कानून की नज़रों में एक अपराध है। हमारा 18वां है उपाधियों का अंत। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी प्रकार का उपाधि नहीं ले सकते, कोई भी उपाधि नहीं ले सकते थे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि पहले हमारे बहुत सारे बड़े लोग रहते थे, जैसे उनका एक उदाहरण के तौर पर हम सबसे नाम लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी की उपाधि उन्हें मिली थी, जो कि हिटलर के द्वारा उन्हें उपाधि मिली थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी की उपाधि मिली थी, लेकिन अब इसके तहत कोई भी उपाधि हम नहीं ले सकते, अगर ले भी सकते तो उसके नाम के साथ नहीं जोड़ सकते। तो दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का आज़ादी, जिसका अनुच्छेद 19 से 22 के बीच इसका वर्णन है। तो इसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं अनुच्छेद 19 क्या कहता है। अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसका मतलब ये हुआ, इसे हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए। पहला है हमारा अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की आज़ादी। मतलब हम कोई भी सरकार पर कुछ भी आरोप जो सही हो उसे हम लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। हम उसकी त्रुटियों के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हमें बोलने की आज़ादी मिली है किसके तहत, अनुच्छेद 19 के तहत। उसका एक और अगला है हमारा है शक्तिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की आज़ादी है। मीन्स हम कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं, कुछ लोग जमा हो सकते हैं, हम कुछ करने के लिए हमें आज़ादी है एकत्रित होने की। और तीसरा पॉइंट है हमारा सभा समूह लगाने की आज़ादी। मीन्स हम कहीं भी समूह चला सकते हैं, कोई भी सभा लगा सकते हैं, कुछ भी फंक्शन हो या कुछ भी और चीज़ें हो तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ समूह लगाने की हमें क्या है, अनुच्छेद 19 के तहत हमें ये आज़ादी मिली है। अगला हमारा पॉइंट है भारत में निवास की आज़ादी। मीन्स भारत के अंदर हम कहीं भी निवास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम यूपी में हैं तो यूपी में ही सिर्फ रह सकते हैं, अगर कोई एमपी जाना चाहता है, मध्य प्रदेश जाना चाहता है, तो वहाँ पे भी वो क्या कर सकता है, निवास कर सकता है। अगला पॉइंट है हमारा भारत में आवागमन की आज़ादी। मीन्स भारत के अंदर हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं है। ऐसा नहीं कि हम
किसी स्टेट जाएँ तो वहाँ हमें रोका जाए, ऐसा नहीं। हमें आज़ादी मिली है अनुच्छेद 19 के तहत, क्या हमें आवागमन की आज़ादी, मीन्स भारत के अंदर हम कहीं भी आ जा सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रोज़गार की आज़ादी। हम जहाँ भी, जिस स्टेट में चाहे, जिस शहर में चाहे, वहाँ हम क्या अपना रोज़गार लगा सकते हैं। हमें रोज़गार करने की आज़ादी है, कहीं हमें रोका नहीं जाएगा। हर जगह हमें रोज़गार करने की आज़ादी है, लेकिन कहाँ? सिर्फ भारत के अंदर हमें रोज़गार करने की आज़ादी है। किंतु इन सब चीज़ों के एक परे है हमारा जम्मू कश्मीर, जहाँ पे 370 का धारा लगा हुआ था, जिसे 5 अगस्त 2019 में हटा दिया गया। उसके तहत ये था कि आप जम्मू कश्मीर में ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। आप भारत का कोई भी लोग जम्मू कश्मीर नहीं जा सकता था, वहाँ पे रोज़गार नहीं करने की आज़ादी नहीं थी, इन सबों की वहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटा दिया गया, जिसके तहत, और वो लगाया कब गया था, क्यों गया था, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। धारा 370 था क्या? अक्टूबर 1947 के जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराज थे, उन्होंने एक विलय पत्र लिखा केंद्र सरकार को। उनमें उन्होंने इसमें ये कहा कि केंद्र सरकार को सिर्फ 3 ही मामलों में जम्मू कश्मीर के तहत अधिकार है, 3 ही मामलों में वहाँ कानून बना सकती है। पहला है विदेश मामले, दूसरा है संचार मामले, और तीसरा है सुरक्षा मामले। इन तीनों के तहत ही केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के बारे में वहाँ की कानून बना सकती है। और कोई भी अगर बिल पास करना हो, कोई भी कानून बनाना हो, तो राज्य सरकार में उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन उसे 5 अगस्त 2019 में हटा दिया गया, तो हमारी ये क्या है गया? हट गया है। 370 की धारा क्या हो गई है? हट गई है। तो आगे हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के तहत ये अधिकार है अपराध के दोषी। इसे हम टॉपिक बाय टॉपिक समझते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ आए। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है? उसे उसी कानून के तहत सज़ा मिलेगी जिस वक्त उसने अपराध किया। हम इसे उदाहरण के लिए समझते, कोई भी एक मुजरिम है, उसने 2015 में एक क्राइम किया, उसने एक मर्डर किया, और उसका केस चलते चलते 2018 हो गया। तो 2015 में ये प्रावधान था कि सज़ा का सिर्फ 5 साल ही उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन 2018 आते आते वो संविधान में वो प्रावधान बन गया कि मर्डर का सिर्फ 8 साल का सज़ा होगा। लेकिन 2015 में जो अपराध किया था उसने, तो उसकी सज़ा कितनी थी? 5 साल की थी। तो उसे 2015 के ही प्रावधान के अनुसार उसे सज़ा मिलेगी, क्योंकि उसने क्राइम कब किया था? 2015 में किया था। तो उससे यही अनुच्छेद 20 ये कहता है कि उसे उसी कानून के तहत सज़ा मिलेगी जिस वक्त उसने अपराध किया। अगला टॉपिक हमारा उसी के विरुद्ध गवाही ना देने की आज़ादी। मीन्स हम अपने खिलाफ, कोई हमें ये ना बोले, कोई ये हमें बोल दे कि तुम अपने खिलाफ आज़ादी दो कि तुमने ये क्राइम किया है, ज़बरदस्ती में ये ना कहे कि तुम बोलो कि ये तुमने ये जुर्म किया है, तो ये हमें फोर्स नहीं कर सकता। ये हमें अनुच्छेद 20 के तहत क्या है? संविधान द्वारा हमें एक आज़ादी है कि हमें कोई भी अपने विरुद्ध बोलने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। अगला टॉपिक है एक अपराध का एक ही बार सज़ा मिलना। मीन्स अगर हमने एक ही बार क्राइम किया है तो सिर्फ हमें एक ही बार सज़ा मिलेगा। उस क्राइम का हमें 1 या 2 बार, अगला बार नहीं मिलेगा, उसका बार बार हमें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। एक अपराध का सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलेगी। हमें ये आज़ादी मिली है जीवन जीने का अधिकार। इसे हम जीवन जीने का अधिकार, मीन्स हमें जीवन जीने का अधिकार है। और 21 ये के तहत हमारा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। मीन्स 6 से 14 वर्ष के जितने भी सारे बच्चे हैं उन्हें ये अधिकार है अनुच्छेद 21 ये के तहत, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ये लागू किया गया है कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के नीचे हैं, बीच में हैं, उन्हें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। और दूसरा हमारा है अनुच्छेद 22 है, जो कि ये कहता है अपराध गिरफ्तारी के संरक्षण। मीन्स इसका हम इसे टॉपिक बाय टॉपिक समझते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कारण पूछने की आज़ादी। मीन्स हमें कोई भी हमें गिरफ्तार कर रहा है, हमें कोई भी अपराध के लिए गिरफ्तार कर रहा है, तो मुझसे वो पूछ सकते हैं कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, हमने क्या किया। हमें कारण पूछने की आज़ादी है। किसके तहत? अनुच्छेद 22 के तहत हमें ये आज़ादी है कि हम कारण ये पूछ सकते हैं, हम वो कारण पूछ सकते हैं कि आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक हमारा 24 घंटों के अंदर न्यायालय में पेश करना। कोई भी मुजरिम को अगर आपने अरेस्ट किया है, कोई भी जेलर, कोई भी इंस्पेक्टर उसे अरेस्ट करता है, उसे 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका में, न्यायालय में उसे पेश करना होगा उसकी सुनवाई के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए। या तो जो भी प्रोसेस आगे वो क्या करेगी? न्यायपालिका करेगी, लेकिन उसे 24 घंटों के अंदर उसे पेश करना पड़ेगा। अगला टॉपिक हमारा मनपसंद कानूनी सलाह लेने की आज़ादी है। इसके तहत ये कहता है कि हम किसी भी अपने जो भी हमारा लॉयर हो, वकील हो, उससे हम क्या अपनी मनपसंद कानूनी सलाह ले सकते हैं। हमारा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो आइए अनुच्छेद 23 को जानते हैं। अनुच्छेद 23 क्या है हमारा? अनुच्छेद 23 के तहत मानव व्यापार, बालात श्रम, जबरन मजदूरी और बंधुआ मजदूरी, हम किसी के
हम मानव का व्यापार नहीं कर सकते, मानव किसी इंसान को बेच नहीं सकते। हम बालाश्रम मीन्स छोटे बच्चों से हम कार्य नहीं करवा सकते। जो 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे उन्हें हम क्या कार्य नहीं करवा सकते। उनसे जबरन मजदूरी, किसी से हम ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। अगर उसका मन है काम करने का तो वो काम कर सकता है, बट उसे हम ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते कि आप ये काम करो, क्योंकि उसे अनुच्छेद 23 के तहत ये आज़ादी है कि आप वो जबरन मजदूरी नहीं करेगा। उसका अगर मन है तो ही कर सकता है। बंधुआ मजदूरी मीन्स वो आपको अगर कोई मजदूरी कर रहा है तो आप उसे उसका क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं उसके बदले, उस काम के बदले। वो ऐसा नहीं है कि आप उसे काम करा रहे हैं, फ्री का काम करा रहे हैं। ये बंधुआ मजदूरी के तहत आता है और ये हमारा अनुच्छेद 23 के खिलाफ ये अपराध है, बंधुआ मजदूरी। तो अनुच्छेद 24 में चलते हैं, जो कि है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य ना करने की आज़ादी। मीन्स कहीं भी 14 वर्ष के बच्चे, अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कहीं भी काम करते हैं तो ये अपराध है। उसके जैसे हम उदाहरण के तौर पे मानते हैं, कोई भी होटल है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम कर रहे, और अगर कानून से पकड़ लेती, पुलिस से पकड़ लेती, तो उस बच्चे को ना पकड़ के उस होटल या रेस्टोरेंट के मालिक को पकड़ेगी, उन्हें सज़ा मिलेगी। किसके तहत? अनुच्छेद 24 के तहत। इसीलिए ये अनुच्छेद 24 हमारा क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य ना करने की आज़ादी है। तो आज का हम तीन ही मौलिक अधिकार पढ़ते हैं ताकि वीडियो सही रहे। बहुत अधिक लंबा चले जाएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछें। तब तक के लिए बाय।